हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सुबोध जीएस एकेडमी। साथियों, आप सभी के डिमांड पर आज से मैं क्राउन सामान्य ज्ञान का बुक का सारा वीडियो बना रहा हूं, जो कि आगामी बिहार दरोगा, बीपीएससी और बीपीएससी शिक्षक के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो आप सभी पूरा वीडियो को देखेंगे और इसमें मैं वही चीज़ पढ़ाऊँगा जो कि एग्ज़ाम में आने की संभावना है, जहाँ से प्रश्न पूछता है। क्योंकि देखिए, बुक तो सभी के पास होता है, लेकिन कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सभी को आइडिया नहीं होता है। और बिहार दरोगा का जहाँ तक कयास लगाया जा रहा है कि दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, तो बिहार दरोगा को लेकर के ये बुक काफ़ी जो है ना, रामबाण साबित होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो है एक पहला चैप्टर है भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर, नहीं फिजिक्स का जो है पहला चैप्टर है मात्रक एवं बीमा, यूनिट्स एंड डायमेंशन। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ इसका पृष्ठभूमि को देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग मात्रक कहते किसको हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है मात्रक, यानी मात्रक कहते किसको है। पहले हम लोग इस पर बात करेंगे। तो कहता है कि विज्ञान मापन पर आधारित है। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक सदृश मानक का चुनाव किया जाता है, इसके साथ उस राशि की तुलना की जाती है। इसी मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। आइए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है भौतिक राशियाँ। ठीक है। तो भौतिक राशियाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, आपको प्रश्न यहाँ से बनेगा और एग्ज़ाम में पूछता है। कह रहा है कि भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। आपसे स्टेटमेंट अगर उठा के दे दे कि भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके एग्जाम्पल में। जैसे आपसे सवाल पूछेगा कि भौतिक राशियाँ कौन कौन है, तो याद रखिएगा लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, बल है, ऊर्जा है, वेग है इत्यादि। यानी कि भौतिक राशियाँ कौन कौन है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग इत्यादि। ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है। बुक में दिया हुआ है कि भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो कौन कौन दो प्रकार की होती है, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है। मूल राशियाँ और कौन होता है, व्युत्पन्न राशियाँ। हम लोग बात करते हैं मूल राशियाँ किसे कहते हैं। तो कहता है कि ऐसी भौतिकी राशियाँ जो स्वतंत्र हैं, अर्थात जिन्हें व्यक्त करने के लिए दूसरी राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि वह राशि जो स्वतंत्र हो, मतलब उसे व्यक्त करने के लिए, उसे ये करने के लिए किसी दूसरे का ज़रूरत नहीं पड़ता हो, किसी दूसरे का आवश्यकता नहीं पड़ता हो, उसे क्या कहते हैं, मूल राशियाँ कहते हैं। अब मूल राशि कौन कौन है, इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। वास्तव में 7 मूल राशियाँ होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि मूल राशियाँ कितने हैं, तो याद रखिएगा कितना है, 7 है। इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपसे पूछा जाता है। ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग देखेंगे मूल राशियाँ किसको कहते हैं। यानी वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए किन्हीं दूसरे का ज़रूरत नहीं पड़ता हो, आवश्यकता नहीं पड़ता हो, उन्हें क्या कहते हैं, मूल राशियाँ कहते हैं। मूल राशियाँ हैं कौन कौन, तो कौन है, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है इत्यादि। वास्तव में कितनी मूल राशियाँ हैं, 7 हैं। ठीक है। मैं समझता हूँ यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, कहता है कि मात्रकों की निम्नलिखित पद्धतियाँ व्यवहार में लाई जाती है। ठीक है। देखिए, अब यहाँ से आपका वीवीआई स्टार्ट होता है, क्योंकि सारा लाइन बाय लाइन जितना है सारा इम्पॉर्टेंट है। तो कहता है मात्रकों की निम्नलिखित पद्धतियाँ व्यवहार में लाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, यानी जिसको हम लोग शॉर्ट में सीजीएस कहते हैं। ठीक है। सीजीएस सिस्टम जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं। तो क्या है सीजीएस सिस्टम, पहले इसको हम लोग देखेंगे। कहता है कि इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड हैं। इस पद्धति को डेसिमल पद्धति भी कहते हैं। अब देखिए, यहाँ से आपसे क्वेश्चन उठाएगा कि सीजीएस पद्धति को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा किस अन्य नाम से जाना जाता है, डेसिमल पद्धति से भी जाना जाता है इसे। ठीक है। अब यहाँ से सवाल आपसे पूछ सकता है कि सीजीएस पद्धति में जो है लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः क्या होते हैं। तो आपसे सवाल पूछ देगा, तो याद रखिएगा लंबाई का क्या होता है सीजीएस पद्धति में, तो सेंटीमीटर होता है।
द्रव्यमान का क्या होता है, तो ग्राम होता है, और समय का क्या होता है, सेकंड होता है। तो इंपॉर्टेंट है आपसे। तो यहाँ से कितने सवाल बनते हैं, पहला तो सवाल ये बनेगा कि सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा द्रव्यमान का क्या होता है, तो ग्राम होता है। आपसे सवाल पूछ देगा लंबाई का क्या होता है, तो लंबाई का क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। आपसे सवाल पूछ देगा समय का क्या होता है, तो सेकंड होता है। अब आपसे सवाल पूछ देगा कि सीजीएस पद्धति को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो डेसिमल पद्धति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं एफपीएस सिस्टम, यानी कि फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। अब फुट पाउंड सेकेंड पद्धति क्या है, तो कहता है कि इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः फुट पाउंड तथा सेकंड, यानी कहने का मतलब है कि एफपीएस सिस्टम में लंबाई का मात्रक क्या है, फुट है, द्रव्यमान का क्या है, पाउंड है, और समय का क्या होता है, सेकंड होता है। कहता है कि इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। देखिए ये सब सारे ये जो सवाल है ना, सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। आपसे सवाल पूछ सकता है कि एफपीएस पद्धति को किस पद्धति के नाम से जाना जाता है, तो ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं एमकेएस सिस्टम, यानी मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति क्या है। तो याद रखिएगा इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान एवं समय का मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम तथा सेकंड है। इस पद्धति को मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। ये भी वीवीआई है। आपसे सवाल पूछ सकता है कि एमकेएस पद्धति को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से, मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मात्रक। ठीक है, यानी एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ, पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद देखेंगे। कहता है कि यह एमकेएस पद्धति का विकसित रूप है। आजकल इसी पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है। 1960 ईस्वी में पेरिस के निकट सेवरे नामक स्थान संपन्न तौल एवं माप के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा 7 मूल तथा 2 पूरक चुनाव किया गया है जो निम्नलिखित है। देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट है, आपसे सवाल पूछ देगा कि 7 जो मूल राशि हैं, 7 जो आपका मूल राशि है, इसका चुनाव कब किया गया था। तो याद रखिएगा 1960 में पेरिस में, है ना, यानी कि पेरिस के निकट सेवरे नामक स्थान पर संपन्न तौल एवं माप के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। तो आपसे सवाल पूछ देगा, पहला तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि तौल एवं माप से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो पेरिस के निकट हुआ था। और पेरिस के निकट कहाँ हुआ था, सेवरे नामक स्थान पर हुआ था। कब हुआ था, 1960 में हुआ था। अब आपसे सवाल पूछ सकता है कि इसके अंतर्गत कितनी राशियां हैं, कितनी मूल राशियां हैं। तो याद रखिएगा 7 मूल राशियां हैं। ठीक है, और तथा 2 पूरक का चुनाव किया गया है। ठीक है ना, तथा कितना है, 2 पूरक का चुनाव किया गया है। अब हम लोग देखेंगे 7 जो आपका जो मूल मात्रक है, इसके बारे में हम लोग पहले देखेंगे। ठीक है, कहता है इंपॉर्टेंट है, देखिए मूल राशि है, मूल मात्रक है, संकेत है। ठीक है, कहता है लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है, यानी कि लंबाई का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। इसका संकेत क्या होता है, एम होता है। देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है, तो आप इसे इग्नोर नहीं करेंगे, याद कर लीजिएगा। तो आपसे सवाल पूछेगा कि लंबाई जो है, लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। इसका संकेत क्या होता है, एम होता है। द्रव्यमान का आपसे पूछेगा, तो द्रव्यमान का याद रखिएगा, द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम होता है। इसका संकेत क्या होता है, केजी होता है। ठीक है, समय का आपसे पूछेगा, तो समय का सेकंड होता है। इसका संकेत एसओ होता है। विद्युत धारा, देखिए विद्युत धारा कई बार एग्जाम में पूछ चुका है और ये वीवीआई है, तो याद रखिएगा विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है। इसका संकेत ये होता है। आपसे सवाल पूछ देगा कि विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है, और इसका संकेत क्या होता है, ए होता है। एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए विद्युत धारा यानी कि हम लोग कहते हैं कि करंट मार दिया, ठीक है ना, तो करंट जब मारता है किसी व्यक्ति को, तो उसका सारा ब्लड चूस लेता है। जब ब्लड जब शरीर से समाप्त हो जाता है, तो उसका शरीर देखने में पियर लगता है। देखिए एम्पियर में एक वर्ड है पियर, है ना। तो कैसे हम लोग याद रखेंगे कि विद्युत धारा जिसको मारेगा उसका शरीर क्या हो जाता है, पियर हो जाता है। तो विद्युत धारा कैसे मतलब क्या होता है, एम्पियर। इसका संकेत क्या है, ए है। ताप का क्या होता है, ताप का केल्विन होता है। इसका संकेत के है। ठीक है, नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। इसका संकेत क्या होता है, सीडी होता है। नेक्स्ट है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट क्या होता है, मोल होता है। इसका संकेत भी मोल होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एसआई पद्धति में पूरक मात्रक तथा उनके संकेत। ठीक है, तो ये देखिए एक साइड दिया है पूरक राशि, दूसरे साइड आपका पूरक मात्रक है, तीसरे साइड आपका संकेत है।
आपसे पहला सवाल पूछ देगा कि समतल कोण का पूरक मात्रक क्या होता है, तो रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन होता है, इसका संकेत RAD है। फिर उसके बाद आपसे पूछ देगा क्वेश्चन घन कोण, आपसे सवाल पूछ देगा घन कोण का क्या है पूरक मात्रक, तो अस्टेरेडियन है, इसका संकेत क्या है? ASR है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रमुख मात्रक। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। प्रमुख मात्रक, प्रमुख मात्रक में पहला है प्रकाश वर्ष। कहता है प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो आप पहले इसका डिफिनेशन भी याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछेगा प्रकाश वर्ष क्या है, तो इसका परिभाषा क्या होगा? प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष कहलाता है। अब जो एग्जाम में पूछता है उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए एग्जाम में ये वाला जो लाइन है ना, ये पूछता है, आपसे सवाल पूछ देगा कि सबसे लंबी दूरी तय करने के लिए कौन सी मात्रक होती है, तो प्रकाश वर्ष। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो याद रखिएगा एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, यानी कि 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। दूसरा आते हैं खगोलीय मात्रक। ठीक है, कहता है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच औसत दूरी, यानी कि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की जो औसत दूरी होता है उसको मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं? खगोलीय मात्रक का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो एक खगोलीय मात्रक बराबर कितना होता है? तो 1.496 गुने 10⁻11 मीटर। तो आपसे सवाल पूछेगा कि एक खगोलीय मात्रक बराबर कितना होता है, तो 1.496 गुने 10⁻11 मीटर होता है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं पार्सेक। पार्सेक को दूसरा नाम भी कहा जाता है, दूसरा नाम क्या दिया गया है? तो पारलैक्टिक सेकंड कहा जाता है। ठीक है, पारलैक्टिक सेकंड कहते हैं पार्सेक को। अब हम लोग इसका डिफिनेशन देखें, कहता है कि यह दूरी की सबसे बड़ा मात्रक है। तो आपसे सवाल पूछ देगा कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो पार्सेक है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं एक पार्सेक बराबर कितना होता है, तो याद रखिएगा एक पार्सेक बराबर कितना होता है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। एक पार्सेक बराबर कितना होता है, तो 3.08 गुने 10⁻16 मीटर। अगर आपसे प्रकाश वर्ष में पूछे एक पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं फैदम। ठीक है, फैदम क्या है, तो कहता है कि इसका प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। VVI कर लीजिएगा, इसको एकदम याद कर लीजिएगा। ठीक है, सवाल पूछता है कि फैदम मीटर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो कहाँ करते हैं? समुद्र की गहराई मापने के लिए हम लोग फैदम मीटर का प्रयोग करते हैं। अब एक फैदम बराबर कितना होता है, तो 6 फीट। या फिर अगर आपसे मीटर में पूछेगा तो याद रखिएगा 1.828 मीटर, यानी एक फैदम बराबर कितना मीटर होता है? 1.828 मीटर होता है। और कितना फीट होता है? 6 फीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वन केबल बराबर कितना होता है, तो 100 फैदम होता है। ये भी सवाल आपसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा। देखिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वही मैं बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछता है या पूछने की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट है समुद्री मील। समुद्री मील क्या होता कहता है कि इनका प्रयोग समुद्र में दूरी मापने में होता है। ठीक है, जैसे हम लोग सड़क पे चलते हैं तो हम लोग किलोमीटर में दूरी मापते हैं, उसी प्रकार से समुद्र में है ना हम लोग किसका दूरी मापने के लिए प्रयोग करते हैं? समुद्री मील का करते हैं, यानी कि इनका प्रयोग समुद्र में दूरी मापने में होता है। अब एक समुद्री मील बराबर कितना होता है, तो 1852 मीटर होता है। VVI है, आपसे सवाल पूछ सकता है कि एक समुद्री मील बराबर कितना होता है, तो 1852 मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा, एक चंद्रशेखर सीमा बराबर क्या होता है, तो 1.4 सूर्य का द्रव्यमान या फिर 2.8 गुने 10⁻30 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है पूछता है एक मोल पदार्थ पर कितना होता है, तो 6.23 गुने 10⁻23 परमाणु। यहाँ से देखिए, यहाँ से इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, कह रहा है कि कॉस्मिक वर्ष है ना, आपसे सवाल पूछ सकता है कॉस्मिक वर्ष या फिर खगोलीय दूरी क्या है। तो कह रहा है कि सूर्य को अपनी आकाश गंगा का पूरा चक्कर लगाने में लगने वाला समय जो है कॉस्मिक वर्ष कहते हैं। ठीक है, आपसे सवाल पूछेगा कॉस्मिक ईयर क्या है, तो याद रखिएगा कि सूर्य को अपनी आकाश गंगा का पूरा चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉस्मिक वर्ष कहते हैं।
अब याद रखिएगा एक कॉस्मिक वर्ष पर कितना होता है, तो 25 करोड़ वर्ष, यानी कि सूर्य जो है, मान लेते हैं ये देखिए हमारी आकाशगंगा है, ठीक है, ये हमारी आकाशगंगा है, इसमें छोटे छोटे तारे हैं ये सब, ठीक है, और यहाँ पर हमारा ये मान लेते हैं सूर्य है, ठीक है, हमारा सूर्य है ना, ये हमारा सूर्य है। और ये सूर्य जो है अपनी आकाशगंगा का, यानी कि इसका जो परिक्रमा करता है, तो कितना पूरा एक परिक्रमा कितने वर्ष में करता है, 25 करोड़ वर्ष में करता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो कॉस्मिक वर्ष कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा एक कॉस्मिक वर्ष बराबर कितना होता है, 25 करोड़ वर्ष होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक सौर मास बराबर कितना होता है, तो 30 या 31 दिन होता है। आपसे सवाल पूछेगा एक सौर मास बराबर कितना दिन होता है, 30 या 31 दिन होता है, या फिर 28 या 29 दिन फरवरी में होता है, ठीक है। एक लीप वर्ष बराबर कितना होता है, 366 दिन। लीप वर्ष में फरवरी महीने में 29 दिन होते हैं, इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये सब आप लोग जानते होंगे, ठीक है। अब यहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट मात्रक है, देखिए लंबाई के मात्रक इंपॉर्टेंट है, आपसे सवाल पूछेगा एक पार्सेक बराबर कितना होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। एक खगोलीय मात्रक बराबर कितना होता है, तो 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है। एक मील बराबर कितना होता है, 1.6 किलोमीटर होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए ये वाला प्रश्न है, एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, तो 1852 मीटर, या फिर किलोमीटर में अगर आपसे पूछे तो 1.852 किलोमीटर होता है। एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, 1.852 किलोमीटर होता है, और मीटर में पूछेगा तो 1852 मीटर होता है। एक स्टेट्यूट मील बराबर कितना होता है, 1609 मीटर होता है। एक फर्मी मीटर, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सवाल पूछता है एक फर्मी मीटर बराबर कितना होता है, तो 10⁻−15 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो 10⁻−10 मीटर होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻−10 मीटर होता है। एक फैदम बराबर कितना होता है, 6 फीट, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपसे सवाल पूछेगा एक फैदम बराबर कितना होता है, तो 6 फीट होता है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कुछ भौतिक राशियों के मात्रक दिया हुआ है, ठीक है, ये सारा इम्पोर्टेंट है, जितना भी ये दिया हुआ है सब इम्पोर्टेंट है, आप इसे इग्नोर नहीं करेंगे और सारे प्रश्न को अच्छे से देखेंगे और सारा याद कर लेंगे। चलिए हम लोग देखेंगे, एक साइड है, एक कॉलम में भौतिक राशियाँ, उसके साइड उसका मात्रक है। तो पहला है लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। दूसरा द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। आयतन क्या क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। घनत्व का किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। आपसे सवाल पूछेगा आप अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो मात्रक रहित है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। चाल या वेग का क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड होता है। त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, BBI है। आपसे सवाल पूछेगा कि एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण का जो है ऐसा मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। रेखीय संवेग का क्या होता है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। बल का क्या होता है, न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये भी इम्पोर्टेंट है। बल का क्या होता है, न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। आवेग का क्या होता है, न्यूटन सेकंड होता है। आवेग का क्या होता है, न्यूटन सेकंड होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा का जूल होता है। कार्य का क्या होता है, जूल या न्यूटन मीटर होता है। कार्य का क्या होता है, जूल या न्यूटन मीटर होता है। शक्ति का क्या होता है, जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। शक्ति का क्या होता है, जूल प्रति सेकंड या फिर वाट होता है। ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। दाब का क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल होता है, भी सवाल आपसे पूछ सकता है। देखिए कई बार पूछ चुका है, दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो पास्कल। तो याद रखेंगे पास्कल ना दे करके न्यूटन प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर भी आपको दे सकता है, ठीक है। कोण का क्या होता है, कोण का रेडियन होता है। कोणीय वेग का क्या होता है, रेडियन प्रति सेकंड होता है। कोणीय त्वरण का क्या होता है, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जड़त्व आघूर्ण का क्या होता है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण का क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है, सॉरी किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। भी आपसे इंपॉर्टेंट है, सवाल आपसे पूछ सकता है कि जड़त्व आघूर्ण का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। कोणीय संवेग का क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होता है। आवृत्ति का क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ठीक है। आवृत्ति का फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, हर्ट्ज होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर या किलोग्राम स्क्वायर होता है।
गुरुत्वीय विभव बराबर का क्या होता है, तो जूल या किलोग्राम होता है। घूर्णन त्रिज्या का क्या होता है, मीटर होता है। गुरुत्वीय क्षेत्र का क्या होता है, न्यूटन प्रति किलोग्राम होता है। प्रतिबल का क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यंग गुणांक का क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। बल नियतांक का क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। पृष्ठ तनाव का क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन ए सवाल पूछ सकता है, वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा। आपसे सवाल पूछेगा वेग प्रवणता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो प्रति सेकंड होता है वेग प्रवणता। नेक्स्ट 33 नंबर, याद रखिएगा। श्यानता गुणांक का क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट है 34 नंबर, प्लांक नियतांक का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो जूल सेकेंड। ये भी आपका वीवीआई है, ठीक है। आपसे सवाल पूछ सकता है प्लांक नियतांक का ऐसे मात्रक क्या होता है, जूल होता है। इधर देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपका ये इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन ए इम्पॉर्टेंट है। आवेश का आपसे पूछ सकता है, तो आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है। ऐसे इसको भी देख लेते हैं हम लोग, ऊपर में जो दिया है इसको भी देख लीजिए। वोल्ट्जमान नियतांक का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो जूल प्रति केल्विन होता है, ठीक है। क्या होता है, जूल प्रति केल्विन होता है। आवेश का क्या होता है, कूलाम होता है। पैरावैद्युतता का क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पैरावैद्युतता का कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। धारिता का क्या होता है, फैराड होता है। चालकता जिसको विद्युत कहते हैं, है ना, तो चालकता का क्या होता है, ओम मीटर होता है, ठीक है। धारा घनत्व का क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या होता है, तो कूलम प्रति मीटर होता है। वैद्युत ध्रुवण का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम मीटर स्क्वायर होता है। वैद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। विद्युत विभव का क्या होता है, वोल्ट होता है। प्रेरकत्व का क्या होता है, हेनरी होता है। चुंबकीय फ्लक्स का, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है ऐसा मात्रक, वेबर होता है, वेबर, ठीक है। चुंबकशीलता का क्या होता है ऐसे मात्रक, तो हेनरी प्रति मीटर होता है, ठीक है। प्रतिरोधकता का क्या होता है, ओम मीटर होता है। इंट्रॉपी का क्या होता है, जूल प्रति केल्विन होता है। क्या होता है, जूल प्रति केल्विन। नेक्स्ट है गुप्त ऊष्मा का क्या होता है, वीवीआई है, याद रखिएगा। तो गुप्त ऊष्मा का क्या होता है, जूल किग्रा होता है। क्या होता है, जूल किग्रा, ठीक है। अब यहाँ देखिए लिख रहा है कि 10 की घात के विभिन्न रूप, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। कहता है कि विज्ञान में बड़ी एवं छोटी राशियों के मान को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। अब जो 10 की घात में जो व्यक्त किया जाता है वो देखिए यहाँ पर है, हम लोग इसको कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलिएगा नहीं, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए 10, इधर है 10 की घात, नाम, इधर संकेत है। सबसे पहले देखेंगे, लिखा हुआ 10 के पावर 24। 10 के पावर 24 को क्या कहा जाता है, तो योटा कहा जाता है। क्या कहते हैं, योटा कहते हैं। इसका संकेत क्या है, वाई है, ठीक है। याद रखिएगा, ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। 10 के पावर 24 को क्या कहते हैं, योटा कहते हैं, उसका संकेत क्या है, वाई है। नेक्स्ट देखिएगा 10 के पावर 21। 10 के पावर 21 को क्या कहते हैं, जेटा कहते हैं, इसका संकेत क्या है, जेड है। 10 के पावर 18 को क्या कहते हैं, एक्सा कहते हैं, इसका संकेत ई है, ठीक है। 10 के पावर 15 को क्या कहते हैं, पेटा कहते हैं, इसका संकेत पी होता है। 10 के पावर 12 को क्या कहते हैं, टेरा कहा जाता है, इसका संकेत क्या होता है, टी होता है, बड़ा टी होता है। 10 के पावर 9 को क्या कहा जाता है, गीगा कहा जाता है, इसका संकेत जी होता है। 10 के पावर 6 को क्या कहा जाता है, मेगा कहा जाता है, इसका संकेत एम होता है। 10 के पावर क्यू को क्या कहते हैं, तो किलो कहते हैं, इसका संकेत के होता है। 10 के पावर 2 को क्या कहते हैं, हेक्टो कहते हैं, इसका संकेत एच होता है। और 10 के पावर 1 को क्या कहते हैं, डेका कहते हैं, डेका का संकेत क्या होता है, तो डेका का संकेत 10 के पावर 1 को क्या कहते हैं, डेका कहा जाता है, डेका का संकेत डी ए होता है। अब आइए, अभी हम लोग देखें सभी का पावर यानी कि सभी का घात प्लस में था, अब हम लोग देखेंगे सभी का घात यानी कि सभी का जो पावर है वो माइनस में है। तो 10 के पावर -24 को क्या कहते हैं, तो योक्टो कहते हैं। अभी हम लोग देखें कि 10 के पावर 24 को योटा कहा जाता था, यहाँ जो है 10 के पावर -24 को क्या कहते हैं, योक्टो कहते हैं, इसका संकेत वाई है। 10 के पावर 21 को क्या कहते हैं, जेप्टो कहते हैं, जबकि 10 के पावर +21 को जेप्टा कहा जाता था। यहाँ पर जो है 10 के पावर 21 को क्या कहते हैं, जेप्टो कहते हैं, इसका संकेत क्या है, जेड है। 10 के पावर 18 को क्या कहते हैं, एटो कहते हैं, इसका संकेत ए है, ठीक है। 10 के पावर 15 को फेमटो कहा जाता है, इसका संकेत एफ होता है।
10 के पावर 12 को पिको कहा जाता है, इसका संकेत पी होता है। 10 के पावर 9 को नैनो कहा जाता है, इसका संकेत इन होता है। 10 के पावर 6 को क्या कहते हैं, माइक्रो कहते हैं, इसका संकेत म्यू होता है। ठीक है। 10 के पावर 3 को मिली कहा जाता है, इसका संकेत एम होता है। 10 के पावर -2 को सेंटी कहा जाता है, इसका संकेत सी होता है। और ए लास्ट है, 10 के पावर -1 को क्या कहते हैं, डेसी कहते हैं, जिसका संकेत डी होता है। तो चैप्टर 1 आपका पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग को मेरा प्रयास कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके जवाब दीजिएगा। और इसमें जितना भी सारा प्रश्न है, जितना भी सारा इम्पोर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनेगा या जो एग्ज़ाम में पूछता है या पूछने की संभावना है, सब कुछ मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा। देखिए, लाइक करने से कुछ होता नहीं है, बस सिर्फ हमको एक मोटिवेशन मिलता है। और मैं आप लोग से प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अगर आप लोग मेरा साथ दिए, अगर आपको ये अच्छा लगा, तो मैं NCERT, दृष्टि IAS और एक राउंड का तो चल ही रहा है, लूसेंट, जितना भी सारा है GS का बुक, जो भी बिहार दरोगा के लिए हमें इम्पोर्टेंट लगेगा, मैं सब आपको इसी तरीके से वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल दूंगा। तो जितने भी नए लोग देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए, यहीं पर चैप्टर को समाप्त किया जाता है। आप लोग प्लीज़ कॉमेंट करके बताइएगा मेरा प्रयास कैसा लगा। धन्यवाद।